भारत विविधता में एकता, अखंडता, संप्रभुता और आज विश्व में भारत का शांति दूत जो विविध देश में, अरब कंट्री में, कि भारत शांति का पक्षधर है और शांति का संदेश, मोदी जी का संदेश, हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता का संदेश जो आज अरब कंट्री या आपको मुस्लिम कंट्री बोल सकते हैं, वहाँ जा कर के जो वहाँ के जनता, नेता और राजा को समझाने का कि ये हिंदुस्तान कभी किसी धर्म, जाति, भाषा के ऊपर नहीं लड़ता है। भारत एक शांति प्रिय देश है और एकता, अखंडता, सर्वांगीण विकास के लिए भारत सदा अग्रसर है। और आज़ादी के बाद भारत पूरे विश्व में गांधी के पद कमलों पे चलने वाला देश है। क्यों? भारत को जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो भी उन्होंने शांति, विश्व शांति के लिए पहल किया था और शांति के वजह से भारत से जो विदेशी सरकार था उसको भारत से जाना पड़ा। उसका मुख्य कारण था शांति, अहिंसा के शांति, विश्व शांति। और आज भी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी अपना शांति चाहते हैं, लेकिन किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी गणराज्य में टेररिस्ट और आतंकवादी का, सामाजिक द्रोही का ज़रूरत नहीं है, उसका जगह नहीं है। अभी पूरे देश से जो डेलीगेशन गए हैं, अभी बहरीन में गए, तो वहाँ जो ओवैसी जी का इंटरव्यू आ रहा है, वो उनका कहना है ये आईएसआई के तरह का हमारा देश पे जो अटैक किया है उसका वो भर्त्सना कर रहे हैं। और अरब कंट्री को ये समझाने में हमारा जो डेलीगेशन है, प्रतिनिधि मंडल, वो 100% सफल हो गए और सफल है, क्योंकि ओरिजिनलिटी को कोई छुपा नहीं सकता। और क्यों? शांति सर्वोपरि है। सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग को चलने में, लेके चलने में भारत सक्षम है। कल जो योजना आयोग का मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बुलाया गया, उसमें देखा गया भारत के सर्वांगीण विकास, विविधता में एकता। सारे देश के 32 राज्य के मुख्यमंत्री ने भाग लिया और वहाँ भी, और उसका असर विश्व पे पड़ा कि जो अभी हमारा सेंसेक्स है, जो जनवरी महीने से पीछे जा रहा था, वो सेंसेक्स आगे आ रहा है। हर विश्व को मानना पड़ रहा है और नतीजा है कि
पाकिस्तान में आतंकवादी और सेना का, वहाँ के जो शांति प्रिय लोग हैं और टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ में कल भी जो मीडिया पे दिख रहा है, वहाँ भी निर्दोष लोगों को आतंकवादी मार देते हैं, आतंकवादी निर्दोष को मारते हैं, जो सेना है आतंकवादी को मार रहा है। क्योंकि जो आतंकवादी है उसका कहीं भी जगह नहीं है, उसका जाति धर्म भाषा नहीं होता है, उसका सिर्फ आतंक करना, लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारना उनका धर्म है, उनका कर्म है। इसके लिए उनकी जगह नहीं है। और नीति आयोग के मीटिंग में अभी प्रस्ताव जाति जनगणना पूरे भारत में होने जा रहा है, उससे आज़ादी के बाद से जाति जनगणना हुआ ही नहीं है। और क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी थी, और अभी जो आज़ादी के बाद नहीं हुआ, संयुक्त राष्ट्र में जो समझौता हुआ, वो सब नहीं होने के बावजूद भी ये सर्वांगीण विकास का वक्त बोल सकते हैं, इसमें अब हो रहा है। जो 78 साल में नहीं हुआ, वो 78 साल के बाद संभव हो रहा है। यही देश की खूबसूरती है। अभी मीडिया पे दिख रहा था, ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि रसिया ने हमारा तकनीकी चुरा लिया, क्योंकि वो महाशक्ति, इतना शक्ति उन दोनों में हो गया है कि वो अपना मिसाइल कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसको ये करेगा, इसका पता नहीं है। अभी गाजा पट्टी में मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि जो कल मीडिया पे और दिख रहा है कि गाजा पट्टी में निर्दोष बच्चे, औरतें, और जहाँ जहाँ इजराइल का, जहाँ टेररिस्ट बोलिए या देश का युद्ध, महायुद्ध हो रहा है, वहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो आपको प्रधानमंत्री जी, अभी आपने पूरे विश्व में अपना डेलीगेशन शांति दूत भेजा है, लेकिन वहाँ भी जाके उनका जो दुखी हैं, जो अन्नदाना के लिए मुहताज हैं, उनके ऊपर भी आपको पहल करनी चाहिए। और वहाँ आपकी जो शांति संदेश है उस देश में और उस बच्चे को रोजी रोटी मिले, इसकी भी बंदोबस्त आपको करनी चाहिए। हिंदुस्तान में, भारत में अभी मीडिया पे दिख रहा है कोरोना आया। वो कोरोना का भी एक दुष्ट बुद्धि है कि वो समय समय पे अटक भटक करके वो आ जाता है। पहले टीबी होता था लोगों को, क्योंकि खांसी और सही में इतनी गर्मी पड़ी कि गर्मी के बाद लोग ठंडा पानी पीते हैं और खांसी, सर्दी, जुकाम पहले टीबी का रूप लेता था, खांसी हो जाता था। अभी वही टीबी का दूसरा नाम कोरोना है। वो कोरोना जी कहीं से भी घूम घाम के आ जाते हैं, लेकिन हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो अभी अपने विज्ञप्ति में कहा है, इसको हम बहादुरी से, इस कोरोना को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जनता को हम सक्षम हैं। और कोरोना से अभी मीडिया पे दिख रहा है कि कुछ लोग के उनकी मृत्यु हुई है, दुखद घटना है। लेकिन मृत्यु का कारण हो सकता है कोरोना ही है, लेकिन अब लोगों को खुद से भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। मास्क
और सैनिटाइज़र, क्योंकि हम लोग भी भूल जाते हैं हाथ धोना, सैनिटाइज़र का यूज करना, कहीं भी कुछ भी खा लेना, तो ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि शासन प्रशासन को दोष देने से शासन क्या करेगा? शासन आपको हाथ साफ करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन आपका हाथ साफ करना, आपका उचित खाना खाना वो नहीं दे सकता है। और शासन अपने भरसक प्रयास से जनता को सुख सुविधा देने का कोशिश कर रहा है। महंगाई है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे महंगाई पे मात देने के लिए देश विदेश से उतनी ही कंपनियां आ रही हैं, और आज जो शेयर मार्केट है वो हमारा बढ़ रहा है, खुशी होती है। कल नीति आयोग के मीटिंग के बाद शेयर बाज़ार में खुशहाली आई है, देश में खुशहाली है, क्योंकि सेना के शौर्य पराक्रम, जो बहादुरी के साथ सेना ने दूसरे देश के मिसाइल और ड्रोन क्या क्या उन्होंने छोड़ा, उसको बहादुरी के साथ उनको डिस्ट्रॉय आकाश में आने ही हिंदुस्तान में नहीं दिया। यही 28 साल का जो हमारी उपलब्धि है, खूबसूरती है, जो भारत ने बनाया है। शास्त्री जी जब लड़े थे तो उस समय में उनका नारा था जय जवान जय किसान, और मोदी जी का नारा है ऑपरेशन सिंदूर। तो और 1971 में पाकिस्तान का 2 हिस्सा कर दिया था, और अभी तो मोदी जी यहीं हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान अपने आप 4 हिस्से में बंट जाएगा। और जल सिंधु, अभी ये देखने वाली बात है, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में इतनी विकास, सर्वांगीण विकास हुआ, हिंदुस्तान क्या नहीं बनाता है। लेकिन आज पूरे विश्व को देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने सिर्फ आतंकवादी को जन्म दिया, किसी भी निर्दोष को बर्बाद करने के लिए, किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए परमाणु सिर्फ रखा है, और लेकिन सर्वांगीण विकास वो अपने देश का, राष्ट्र का नहीं कर पाया। जो देश शांति नहीं है, जिस देश में, वहाँ कभी वो विकसित देश नहीं हो सकता, विकसित राज्य नहीं हो सकता। ये शांति का संदेश लेके पूरे विश्व में जो अभी एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए देखने को मिलता है, सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग शांति दूत में ये हैं, शामिल हैं, और पूरे विश्व को समझा रहे हैं कि जो हमारे निर्दोष को उन्होंने जघन्य हत्या किया है, उसका आप भी विरोध करिए, क्योंकि वो जो आतंकवादी घुस ने मारा था, उसका अता पता नहीं है, उसको भी पूरे विश्व में ढूंढ के उसको निकालने की ज़रूरत है। वो जो आतंकवादी ने 27 लोगों की निर्मम हत्या करी है, और हिंदुस्तान में आज पूरे तिरंगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रेम सुधा बरसाने वाला, भारत को हर्षाने वाला
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा पूरा देश में, हर राज्य में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे मोदी जी का संदेश, सेना का जो शौर्य पराक्रम हमारे देश में सेना ने किया है, उसकी सराहना के लिए, उसको शक्ति देने के लिए, क्यों आज हमारा सेना ही है कि हम हिंदुस्तान में गली से दिल्ली तक सुरक्षित हैं। और उन वीर जवान को जो हमारे देश के लिए आज़ादी के बाद और आज तक वो आहुति देते हैं, उन परिवार को, उन माताओं को जिसने ऐसे जवान को देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दिया है, उनके माता पिता, उनके परिवार को सत सत नमन प्रणाम करता हूँ कि भारत का एकता, अखंडता, शांति के लिए जो आप हमारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए आपको, आपके परिवार को सत सत नमन प्रणाम करता हूँ। और आप ही के वजह से हमारा संविधान, हमारा हिंदुस्तान, हमारा शान, हमारा मान, जो आपका एहसान, सेना का एहसान है हमारे 140 करोड़ जनता पे, इसके लिए मैं आपको नमन प्रणाम करता हूँ। और आप स्वस्थ रहें, बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करें। आप बहादुरी के साथ हिंदुस्तान के सर्वांगीण विकास, आप जब तक बॉर्डर पे हमारा सुरक्षा करेंगे तभी हम हिंदुस्तान का विकसित भारत का मोदी जी सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। इसके लिए जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।